कुछ सदगुरुओं के मैंने मुख से सुना है कि आने वाले जो समय होगा वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत ही ऊंचाइयाँ लिया हुआ समय होगा। लेकिन इस दौरान जो मैं देख रहा हूँ, मतलब जो भी समझ रहा हूँ, अपने स्तर से देख रहा हूँ कि बाहर भी मेरा दौड़ भाग करने का जो काम है उस स्तर से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि इस समय तो लोगों में कोई संवेदनशीलता, जैसे कोई अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो देखता हूँ लोग देखेंगे, रुकेंगे और चले जाएंगे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। तो उस प्रकार से चीजें, और वैसे भी एटमॉस्फेयर इतना सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस प्रकार से मुझे कुछ ऐसा चीजें नहीं देखने में आ रही, समझने में आ रही मेरे स्तर से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आनंद सिंह ने ऐसा कभी कहा है कि भविष्य जो आने वाला है उसमें स्पिरिचुअलिटी की पीक आएगी? मुझे लगता है उन्होंने कहा होगा तो यही कि ये जो मोमेंट है जिसमें हम लोग बैठे, यही सबसे बड़ी पीक है, और किसी पीक की तलाश ना करें। अतीत के जो मास्टर्स रहे जरूरी नहीं उतने इवॉल्व रहे हों, कोई जरूरी नहीं। कभी ये मानकर मत चलिए कि लोग सब कुछ जानते ही रहे हैं। समझ के बहुत सारे उनके तल हो सकते हैं और कोई तल नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग सोशल कंडीशनिंग से गवर्नड हो सकते हैं। बड़े बड़े सेंट्स और मास्टर्स हुए लेकिन सोशल कंडीशनिंग फिर भी उनके ऊपर हावी थी, तो कभी कोई आएगा उसको हटाएगा। पहली चीज, बहुत सारे कल्ट और बहुत सारे जो पुराने धर्म भी, या तो वो अपनी विजडम को अतीत में डालते हैं कि अतीत में स्वर्ण युग होके जा चुका है, जब सब लोग सब कुछ जानते थे, बहुत विकसित थे, बहुत पहुंचे हुए थे। फिर कुछ कल्ट होंगे वो भविष्य में डालते हैं कि बस वो आने वाला है, वो युग, वो स्वर्ण युग, वो गोल्डन एज बस आ ही रही है, तुम तैयारी करो। तो इस मोमेंट में क्या करेंगे? उनका मतलब है कि तुम इस मोमेंट में मत जियो, भविष्य का सपना देखो या अतीत के सपने में जियो। दोनों चीजें इररिलेवेंट हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर अच्छा तुमको बता भी दिया जाए कि 100 साल बाद ये पीक आएगी, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो दुनिया से जा चुके होगे, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल बेसलेस चीज है, कोई मतलब ही नहीं उसका। तुम्हारे लिए तो वही चीज का मतलब है जो अभी तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथ में। और स्पिरिचुअल पीक या समझ की पीक कोई हिमालय की पीक जैसी नहीं होती कि कहीं पर एक है और कहीं पर फिर उसके कंपैरिजन में दूसरी नहीं है। ये ऐसी पीक होती है जो बस क्रिएट होती है, एनर्जी का एक क्रेसेंडो है, वो क्रिएट होता है और हर मोमेंट में क्रिएट होता है। जब भी हम तलाश करते हैं अपने भीतर, या हम किसी अवेकन बुद्धा के साथ होंगे, तो वो पीक पैदा हो गई है, उसको उसी समय कैप्चर कर लो। किसी भविष्य की तलाश मत करो कि भविष्य में ऐसा होगा। समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, ये सब भी अपने से बचने का उपाय है। तुमको इससे क्या मतलब? लोग कैसे हैं, समाज कैसा है, तुम कैसे हो, सारा का सारा दारोमदार इसी बात का है। और उस मोमेंट में तुमने क्या किया, तुम्हारी समझ पूरी क्या कहती थी, तुम्हारे लिए बस वही मायने रखता है। तो इन चीज़ों की एनालिसिस भी बहुत यूजफुल कभी नहीं हुई, कभी उपयोगी नहीं हुई। लोग हमेशा करते रहे लेकिन उसका कोई काम नहीं होता कि समाज में ऐसा हो रहा है। अब जिस अच्छे युग की हम बात करते हैं, तुम जब वहां जाओगे तो वहां तो आज के युग से भी बड़ी बड़ी बुराइयां मिल जाएंगी। तो मैं तो हमेशा इसी थॉट से एग्री रहा हूं कि जो करंट टाइम है वो सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल टाइम है, और हमेशा जिंदगी आगे ही जाती है, पीछे नहीं जाती। और आगे जाती है इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे का इंतजार करने लगे। आगे जाती है का मतलब है जिंदगी फ्लो में है, उस फ्लो को अभी का अभी इसी मोमेंट में हमको कैप्चर कर लेना है, इसी मोमेंट में, इसी लाइफ स्टाइल को अपने अंदर इनग्रेव करना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बस डिविएट करने के लिए, हमको भटकाने के लिए हैं।
मैं जब ध्यान की भी बात करता हूं तो हर बार मेरा फोकस यही होता है, तुम सारे लोग जानते हो कि अभी इसी बार, और अगली बार जब होता है तब भी यही होता है, इसी बार। भविष्य की बात नहीं। अनंत सिंह ने शायद भविष्य की बात कभी नहीं करी, भी होगी तो किसी एग्जाम्पल से के लिए करी होगी। हम एक वर्कशॉप या शिविर भी करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं इसी शिविर में इनलाइटनमेंट। हम ये नहीं कहते हैं कि करते रहो, फिर धीरे धीरे होगा। इस बार नहीं हुआ, छोड़ दिया उसको। अगला मोमेंट फिर उसी एक्साइटमेंट से, उसी जोश से, उसी खुशी से, उसी अवेयरनेस से। और अगर हम देखें तो ये चीज हमको कितना तेज बदल सकती, कभी सोच कर देखें एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो हमने उस चैप्टर को बंद किया, और जब अगली बार एंटर किए तो पूरे जोश, पूरी ईगरनेस, पूरा प्रतीक्षा का, वेट का जो मोमेंटम है, वो सारी चीजें की शायद इसी मोमेंट में। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ग्रेजुअल में उसको पिन कर देते हैं और फिर चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को ठंडा करने के उस्ताद हैं। कल किया था ध्यान, हफ्ता भर हो गया करते हुए, बेस बन रही है। अब ये कोई रबड़ी थोड़ा ही है, तुम लेयर बना रहे हो उसकी। ध्यान इस मोमेंट में है तो है, नहीं है तो नहीं, खत्म, बात हो गई। फिर अगले मोमेंट में देखना, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर अगले मोमेंट में देखना। लेकिन कोई लेयर जम नहीं रही है, इसके लिए बिल्कुल एश्योर्ड रही है। ये बहती हुई जिंदगी है, बह गया पानी, गया नहीं, तुम्हारी उंगली पड़ी उसमें, वो नहीं भीगा तो नहीं भीगा, लेकिन पानी बह गया। अगली बार फिर कोशिश करना, पूरे जोश से, पूरी होश से, पूरी एक्साइटमेंट से। दैट इज द ओनली वे।